Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंसानियत। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के रिस्पॉन्ड वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेईमान यूनियन गैंग और सुअर हग यानी कि हग्गू की। जब से हम लोगों ने एक्टिविज्म स्टार्ट किया है दोस्तों, आप सभी लोग हम जानते हैं, सुनते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितने भी लोगों से हमने इस्लाम के ऊपर बात की है, आज तक कोई भी इस्लाम को डिफेंड नहीं कर पाया। एक भी मौलाना किसी भी टॉपिक पर डिस्कस करके एक एक्स मुस्लिम को कन्विंस नहीं कर पाया, और ना ही उसके तथ्य, उसके आर्गुमेंट ऐसे होते हैं जो सच पर मबनी हो, जिसमें वो एक ऑथेंटिक रेफरेंस देकर के एक्स मुस्लिम्स को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि एक्स मुस्लिम हमेशा से ही कुरान और हदीस के टेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। हम लोग एतराज करते हैं उस चीज के ऊपर जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है। लिहाजा कोई भी आलिम, कोई भी स्कॉलर, कोई भी मौलवी एक्स मुस्लिम्स को डिबंक नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो एक्स मुस्लिम को डिबंक करेगा तो वो अपने कुरान, अपने हदीस, अपने टेक्स्ट को डिबंक कर देगा। लिहाजा ये लोग जानते हैं कि एक्स मुस्लिम्स को डिबंक नहीं किया जा सकता, एक्स मुस्लिम को गलत साबित नहीं किया जा सकता। एक्स मुस्लिम जो कह रहे हैं वो सच है, वो हक है, वो इनकी किताबों में लिखा हुआ है। और जितने लोगों ने आज तक कोशिश की एक्स मुस्लिमों के साथ डिबेट करने की, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे साथ 4-5 स्कॉलर्स ने बात करने की कोशिश की। उसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो एपिसोड्स हैं वो जैद पटेल के साथ है, और भी स्कॉलर्स के साथ बात की है। तो ये लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि एक्स मुस्लिम्स के सामने इस्लाम को डिफेंड नहीं किया जा सकता है। और ये बात सबसे ज्यादा सीरियस इन बेईमान यूनियन के गिरगिट मारों ने और उस सुअर की नाजायज औलाद सुअर हग्गू ने बहुत अच्छे से समझ रखी है। वो जानते हैं कि ये नहीं हो सकता। अब लिहाजा क्या किया जाए? एक्स मुस्लिम तो इस्लाम को एक्सपोज कर रहे हैं, इस्लाम को नंगा कर रहे हैं, इस्लाम की हकीकत बता रहे हैं। प्यारे रसूल अल्लाह की जो शान है, उनके जो बेहतरीन अमाल हैं, उनको तमाम दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। अब किया क्या जाए, कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाए ताकि एक्स मुस्लिम जो बात कर रहे हैं वो बात करना बंद कर दें या इनकी बात का असर खत्म हो जाए? हालांकि ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिन एक्स मुस्लिम ने ये एक्टिविज्म करने के लिए अपना सब कुछ खो दिया, अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना सब कुछ जाने दिया, लेकिन ये एक्टिविज्म और सच कहना नहीं छोड़ा, वो इनके जैसे घटिया लोगों की घटिया टैक्टिक्स से रुकने वाले नहीं हैं। तो ये लोग जानते हैं कि एक्स मुस्लिम के साथ डिबेट करके एक्स मुस्लिम के आर्ग्यूमेंट को गलत साबित नहीं किया जा सकता, मोहम्मद के कैरेक्टर को दिफा किया नहीं जा सकता, क्योंकि आमिर हग्गू ने मोहम्मद के कैरेक्टर को दिफा करने के लिए अपनी जिस बहन को मार्केट में भेजा था, वो बहन आज तक उसकी वापस आई नहीं है। और आमिर हग्गू ने अपनी उस बहन को इसलिए वापस नहीं बुलाया है क्योंकि वो जानता है कि अगर अपनी बहन को बुला लिया तो रसूल अल्लाह गलत साबित हो जाएगा, लिहाजा बहन को बाजार में ही घूमने दो। तो आमिर हग्गू की बहन अभी तक बाजार में ही घूम रही है, वापस नहीं आई। ये लोग अच्छे से जानते और समझते हैं कि एक्स मुस्लिमों का मुकाबला इल्मी डिबेट करके या एकेडमिक डिबेट करके नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या करना चाहिए? तो जो कर रहे हैं वही करना चाहिए, वही कर रहे हैं, वही तय किया इन्होंने करने के लिए कि ये करेंगे। हर 2-4-5 महीने तक कभी रामायण का टॉपिक ले लिया, कभी मनुस्मृति का टॉपिक ले लिया, कभी श्रीमद् भागवत गीता में से कोई कुछ भी उठा करके उल्टा सीधा अपनी मन मर्जी का इंटरप्रेट करके उल्टा सीधा कह करके बोलना शुरू कर दिया। और तो और आर्य समाज के ऊपर बोलना शुरू कर दिया आर्य समाज की किताबों के ऊपर बोलना शुरू कर दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती की किताबों के ऊपर बोलना शुरू कर दिया। इससे ज्यादा तुम लोगों के लिए तुम्हारा डाउनफॉल, तुम्हारा घटिया वक्त क्या होगा मुसलमानों,
कि तुम एक तरफ अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अच्छा किरदार साबित नहीं कर पा रहे, उसके लिए भले ही तुम्हारी बहन बाजार में घूमती रहे, लेकिन तुमको महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर ऐतराज है, तुम्हें उसकी फिक्र है, उन्होंने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है, अपनी किताबों में क्या लिखा है, मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ। 6 महीना ये सब चीजें चलाते हैं, और जब 6 महीने के बाद देखते हैं कि ये सब चीजें चला करके व्यूवरशिप नहीं बढ़ रही है, बेनिफिट नहीं हो रहा है, चैनल के सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर से 6 महीने में एक बार फिर से ये हग्गू 2-3 स्ट्रीम करने लगता, फला एक्स मुस्लिम ऐसा, फला एक्स मुस्लिम वैसा, इसने ये किया, उसने वो किया, बेसिर पैर की बातें, बेसिर पैर की बातें, बेवजह के इल्जाम। अब ये कंटेंट देता कौन है इन लोगों को? ये जो बकवास ये करते हैं, ये बकवास करने का मौका देता कौन है? एक्स मुस्लिम की शक्ल में छुपे हुए कुछ मुनाफिक लोग, जो अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझते हैं, बहुत बड़ा एक्स मुस्लिम समझते हैं। 4 अगर आयतें उनको पढ़कर सुनाने के लिए बोल दो, कुरान की 4 आयतें नहीं पढ़ सकते, इस्लाम की एबीसीडी नहीं जानते, 4 आर्ग्यूमेंट किसी से सुन करके रट्टे मार रखे हैं, अपने आप को बहुत बड़ा एक्स मुस्लिम समझते हैं, अपने से बड़ा ज्ञानी, अपने से बड़ा ज्ञानवान, नॉलेजेबल किसी को समझते नहीं है, और ये समझते हैं कि तमाम दुनिया की जितनी भी एक्स मुस्लिम मूवमेंट के सपोर्टर हैं, वो तमाम एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट करना छोड़ करके, उनके चैनल को सुनना छोड़ करके, उनके चैनल को सब्सक्राइब करना छोड़ करके सारा का सारा सपोर्ट सिर्फ हमें ला करके दे रहे हैं। इस तरह की विचारधारा, इस तरह के ख्याल, इस तरह की सोच वाले कुछ लोग, वो इन लोगों का पिट्ठू है, इन लोगों के पिट्ठू हैं, इन लोगों को वो कंटेंट मुहैया कराता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक आदमी जो अपने आप को एक्स मुस्लिम कह रहा है, वो इंसान है, वो गलतियां कर सकता है, हम में से कोई भी प्रॉफिट नहीं है। तो तुम्हारा अपने नबी के दिफा में एक्स मुस्लिम को बुरा बोलना, गाली देना, उनके ऊपर बातें करना ही इलॉजिकल है, क्योंकि तुम एक्स मुस्लिम्स को अपने प्रॉफिट के बराबर खड़ा करके उनको जज करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन फिर भी बेईमान यूनियन वालों और हग्गू, फिर भी ये एक्स मुस्लिम, ये नॉन मुस्लिम, ये दुनिया के इंसान 1000 कमी और गलतियों के बाद भी तुम्हारे रसूल अल्लाह से तो बहुत बेहतर है, बदर्जा बेहतर है, क्योंकि ये एक्स मुस्लिम मार्केट में खड़ी करके लौंडियों को नंगा करके नहीं बेचा करते, क्योंकि ये एक्स मुस्लिम एक छोटी सी घुटनों पर चलती हुई बच्ची को देख करके ये नहीं कहते कि अगर ये बड़ी हो गई मैं इससे शादी कर लूंगा। ये एक्स मुस्लिम 54 की उम्र में, 53 की उम्र में 6 साल की बच्ची से निकाह नहीं करते। ये एक्स मुस्लिम अगर किसी को अपना भाई बोले, अगर किसी को अपनी बहन बोले, अगर किसी को अपना बेटा बोले तो उसको मानते हैं, उसके बेटे की बीवी से शादी करके उसको उसके बेटे की मां नहीं बनाते। और यह एक्स मुस्लिम जब अपने घर से बाहर निकलते हैं ना, तो फिर किसी जाती हुई महिला को देख करके उनका ठुल्ला मुबारक जोर नहीं मारने लगता, और वो घर भागते हुए नहीं जाते। वैसे तेरी बहन बाजार से आई कि नहीं आई? अभी तक नहीं आई होगी, क्योंकि अगर वो बाजार से वापस आ गई तो रसूलुल्लाह की इज्जत जो है ना वो मिट्टी में मिल जाएगी। लिहाजा तो अपनी बहन को बाजार में ही रख, बाजार में ही रख। जैसे तेरे रसूलुल्लाह ने पता नहीं कितनों की माँ बहन बेटियों को बाजार में खड़ा करके बेच दिया, तो तू भी तो अपने रसूलुल्लाह का फॉलोवर है। क्या कहता है अपनी स्टोरी में? हम उसके फॉलोवर हैं, हम उस नबी के मानने वाले हैं। किस नबी के? पेडोफाइल नबी के। पेडोफाइल नबी का मानने वाले, रिश्तों को तार-तार करने वाले नबी का मानने वाले, महिला को देख करके ठुल्ले की गर्मी जिसकी जोर मारे उसका मानने वाला है तू, या तो उस नबी का मानने वाला है जो नबी मार्केट में खड़ा करके महिलाओं को नंगा करके बेच देता है, उसका मानने वाला है? हमारी मुसलमानों से
बेईमान यूनियन वालों से और हग्गों से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। हम लोग कभी किसी के कैरेक्टर के ऊपर उंगलियां नहीं उठाते, कभी किसी के ऊपर पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं करते। हमारी स्ट्रीम्स सिर्फ होती है अल्लाह के ऊपर, मोहम्मद के ऊपर, कुरान के ऊपर, सुन्नत के ऊपर, क्योंकि हमारी लड़ाई आइडियोलॉजी से है बे चोमू, तेरे साथ नहीं है। हम जानते भी नहीं तू कौन है, तू किस गली का कुत्ता है, किस गली में तू पूंछ हिला करके झाड़ू मारता घूमता है, तू कहां रहता है, कहां खाता है, कहां सोता है, कहां हंगता। वी डोंट केयर। बड़े हो जाओ। अगर तुम बड़े नहीं होंगे तो तुम अपना मजाक खुद बनाओगे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह रहा। तुम्हारे लिए वो छोटा सा रिस्पॉन्ड था। और हग्गू, फाइनल मैसेज तेरे लिए और तमाम बेईमान यूनियन वालों के लिए। गीता वर्सेस कुरान की डिबेट का क्या हुआ बे? डिबेट करनी थी ना तुझे गीता वर्सेस कुरान पे। पिछले 2 साल से मैं वेट कर रहा हूं तेरा, कब आएगा गीता वर्सेस कुरान पे डिबेट करने भगोड़े। मोहम्मद रसूलुल्लाह के टॉपिक पे डिबेट करके तो तू भाग गया, वो तो तू डिबेट कर नहीं पाया। किस लिए? तूने कहा 5 मिनट लेट समीर आया है लिहाजा डिबेट नहीं होगी। तेरा रसूलुल्लाह 15 दिन बाद जवाब लेकर के आया था यहूदियों के 3 सवालों के जवाब। तो तेरे नबी को नबी क्यों माने? क्यों माना जाए? तो भगोड़े, जो तू भाग गया था मोहम्मद रसूलुल्लाह के किरदार पर डिबेट करने से, उसके बाद तूने चैलेंज दिया कि तुझे गीता वर्सेस कुरान पे बात करनी है। तो कोती के खुर, सुअर के बच्चे, सुअर हग, कब करेगा डिबेट? कल कर लें? आज कर लें? कब रेडी है बता? चल गीता वर्सेस कुरान पे डिबेट कर ले। टॉपिक रहेगा गीता वर्सेस कुरान, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी इन गीता वर्सेस कुरान। कम एंड डिबेट, तेरा शौक पूरा कर देते हैं। और भगोड़े, अगर डिबेट कर नहीं सकता है तो ये खोते वाली हरकतें जो है ना करके कुछ फायदा नहीं है। मैं नहीं कहूंगा बंद कर दे, क्योंकि मुझे पता तेरी रोजी रोटी चलती है इस व्यूज से, इस सब्सक्रिप्शन से। तेरे घर में आटा आता है। वैसे तेरे मुल्क में जो है आटे की बहुत कमी है। लोग परेशान है आटे के लिए, जो है गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं मोटरसाइकिल ले लेकर के, और एक दूसरे को जो है धक्का दे दे करके आटा खरीद रहे हैं और बोरी के पीछे भाग रहे हैं। तो तेरे घर का आटा चल रहा है, अनाज आता है तेरे घर में, तेरे घर में रोटी बनती है, चूल्हा चलता है, ठीक है, करता रहे, कंटिन्यू, मुझे आई डोंट केयर। मगर ये बता दे अपने इन ज़ोंबियों को, अंध नमाजियों को, इन अंध भक्तों को बेवकूफ बनाना कब तक चलेगा तेरा? कब तक तो डिबेट नहीं करेगा बेटे मेरा बच्चा? गीता वर्सेस कुरान, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू। अगर है बम में दम तो बेटा इधर रखो कदम, तुम्हें और तुम्हारे रसूलुल्लाह को जन्नत दिखाएंगे हम। कम ऑन, रेडी हो जा, रेडी हो जा। अगर तू एक बाप के नुत्फे से पैदा है और तू वाकई अपने रसूलुल्लाह का सच्चा उम्मती है, हरामी और बेईमान यूनियन वालों हरामी हो, अगर तुम एक बाप से पैदा होना तो मेरे साथ डिबेट करो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कैरेक्टर के ऊपर, बेईमान यूनियन वालों। और हग्गू, तू अपने ही दिए हुए चैलेंज गीता वर्सेस कुरान के ऊपर डिबेट कर। और नहीं तो साले हम सब समझ चुके हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये मुसलमान भी समझ लेंगे, जो 2-4 लोग तेरे को फुल सुनते हैं, ये भी समझ लेंगे कि तू कितना बड़ा भगोड़ा और कितना बड़ा तू जो है ना हरामी है। बस अपना ख्याल रखना। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और पहुंचाओ सुअर हग तक और बेईमानी होने वाले तक, ताकि उनके पिछवाड़े में और आग लगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंसानियत, नमस्कार।